इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिथिलांचल टीम को, तो एक बार स्टेज पे आ जाए प्लीज आप। डलिया वाले के जो ना मांगना लिया अभी 10 दुआरी जाए के बाद सांझ का रामायणो देखे जाए के बाद उठाओ ना डलिया बा जो ना मांगना लिया कौन है कि भर डलिया चाउर दी हन ना तो बिहान से अइबो ना करे सन मांग लिया जो दौड़ जल्दी चल ना फलना चाचा का दुआरा पर ना तो बिहान से फिर बड़ा दिक्कत हो जाई कह दिया राम से हरे सरसौरा राम गुचु चुवे
फेंकेला कुछ जुए पानी होना दुवरिया झिरिया दुवरिया अमर कुपले हो अरे भाई साबा का दुवरिया झिरिया जगमग करे कइबे त को नहीं कुता नाम छोरी ओझा जी के सोझा जनी पड़ी है नजरी एक औरी चुने ला बुझा बाबू जी मुझे औरी चुने के तो भइए हो साबा का दुवरिया झिरिया जगमग करे तोई दुवरिया अमर कुपले हो साबा का दुवरिया झिरिया जगमग करे तोई दुवरिया अमर कुपले हो हमारा हो अपन डोलाई के कमहरी
परफॉर्मेंसेस देखी, थोड़ा सा एक अपनी छठ की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा एक्ट देखते हैं. तो आर वी गाइस एक्साइटेड? ओके, सो पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ अपने स्किट का. सो वी नो कि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड पर ले आती है जहाँ दवाइयों से ज्यादा दुआओं की जरूरत होती है, जहाँ साइंस के साथ फेथ मिलकर एक नई रोशनी शुरू करता है. तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हमारा स्किट है. ये कहानी है एक माँ बाप की, एक परिवार की, जो अपने बीमार बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार है और अंत में अपने विश्वास का सहारा लेना पड़ता है उनको, क्योंकि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है वहीं हमारी आस्था काम आती है. तो स्वागत कीजिए हमारे स्किट का, जो कि है छठ, एक विश्वास की कहानी. तो प्लीज वेलकम आवर कास्ट एंड स्किट. आपके बच्चे की जो कंडीशन है अब वो स्टेबल है, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज है अब वो लिमिटेड हो रही है. क्या मतलब है आपका? इतने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका क्या? भाई हमने इतने पैसे लगाए, इतना टाइम दिया इस हॉस्पिटल को. डॉक्टर, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग योर एक्सपर्टीज, बट आज के बाद हम किस पे भरोसा करेंगे यार? हमने इतना टाइम दिया इस हॉस्पिटल को, हमने आप पे इतना ट्रस्ट किया, नाउ यू आर सिंपली सेइंग मूव. सर, आई अंडरस्टैंड, बट इसका बिगर सेटअप ही नेक्स्ट स्टेप है. वी स्टिल हैव टाइम इफ वी एक्ट नाउ. टाइम? कौन सी टाइम की बात कर रही हैं आप? हमारा हर मिनट बहुत हेवी जा रहा है. आपके लिए एक दूसरा केस होगा, लेकिन हम सबकी जिंदगी का सवाल है यार, हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है. डॉक्टर, अब तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे के लिए जो भी बेस्ट है प्लीज मुझे बताइए. आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. जी जरूर. हेलो. हेलो माँ. अरे बेटा, का हो? का हाल बा हमार पोता के? सच बताओ, हमका सब पता चल जाते. हालत बहुत सीरियस है माँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा. अब तो मुझे लगता है दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है उसे. बेटा, एक काम करो, बहू और बउआ को लेके गांव आ जाओ. छठ आने वाला है, हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं. हमारे पूर्वज लोग कहते हैं सूर्य देव सारे दुख दूर करते हैं. विश्वास करो, कभी कभी चमत्कार भी होता है. मन से कोशिश करके देखो और गाँव आ जाओ. ठीक है माँ, हम आपको बताते हैं. हेलो. हेलो भैया, बिहार जाना था, कल सुबह की गाड़ी में टिकट मिल जाएगा क्या? अरे मालिक, बिहार जाके क्या करिएगा हो? भैया घूमने थोड़ी ना जाना है भैया, छठ पूजा आ रहा है इसलिए जाना है. अरे वही तो दिक्कत है कि छठ दीपावली सब साथ में आ गया है, तो रिजर्वेशन है ही नहीं. तो महाराज गजब जबरदस्ती कर रहे हैं. इतना ट्रेन सरकार लोग चला रहा है, हमरा ला की टिकटें नहीं है. आप ऐसा करिए, हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा, हम समझ रहे हैं आप हमारा अरे टिकट. अगर एक्स्ट्रा पैसे की बात होती तो हम तो पहले नहीं कह देते. भैया गजब जबरदस्ती करते हैं यार. हम आपको कह रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे लीजिए और कर दीजिए टिकट. हम आपका काम क्या नहीं समझते हैं? अरे हम कहे ना, हमको लग रहा है आप तकलीफ में. आप तकलीफ बताइए, इमीडिएट करेंगे. भैया बात नहीं समझ रहे हैं यार आप. बच्चा बीमार है हमारा, एक बार छठ करके देखना चाहते हैं. आप समझ रहे हैं, छठी मैया पे आखिरी उम्मीद है यार हमारी. कर दीजिए ना भैया. चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं सांझ तक. ठीक है भैया कोशिश कीजिएगा, आप पे ही उम्मीद है अब तो. चलिए ठीक, हम बता देंगे. ठीक जी भैया. ठीक ठीक. अरे रमेश, अरे भाई, अरे भाई, तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. अरे भाई अच्छा हो जाए भी आई है, प्रणाम हो जाए. कैसे हो मेरे लाल? चाचा आ गए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा. पूरे छठ में पटाखे जलाएंगे. अरे चलो फिर, देर क्यों करनी, घर चलते हैं. चलो मेरे दोस्त. भगवान जी, कहाँ है कि ये लोग अभी तक नहीं आए? कहीं ट्रेन तो नहीं छूटी? दादी 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 दादी.
पौधा का भी बड़ा है भाई। सब ठीक कर देंगे। और मेरे लाल कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। माँ शहर में आपकी बहुत याद आती थी। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है। अब आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी पूरा भरोसा है माँ, माँ के पास आके तो सब ठीक हो जाता है। प्रणाम चाची। खुश रहो बेटे, अच्छा हो गया तुम इनको सही सलामत से। जी चाची। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम। तेरे बहुत एहसान यार जो तूने यहाँ तक छोड़ दिया। भाई कैसी बात कर रहा है, ये मेरा अपना ही तो बच्चा है। भाभी शुक्रिया करके पराया मत कीजिए हमें, ये मेरा अपना ही घर है। प्रणाम चाची, चलते हैं अब हम। रमेश, ये तुम्हारा ही घर समझ लो और आते रहो। जी चाची। मम्मी मम्मी, एक बार क्या हम गांव बाहर घूमने जा सकते हैं प्लीज? अरे बेटा, आज ही तो आए हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम कर लो। अरे कल मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाने लिए चलूंगा ना, अभी ऐसा करो चल के थोड़ा आराम कर लो। बहू, बेटा, जरा इधर आना, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जी माँ। वो मैं कह रही थी कल से छठ शुरू होगा, तो आज हमें उसका सामान ले आना पड़ेगा। क्या कहती हो बहू तुम? देखिए माँ जी, मैं तो बोल रही थी कि बाबू का तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं रहने देती हूँ, यहीं रुक जाऊंगी इसके साथ। आप दोनों हो आइए बाजार और सारा सामान ले आइएगा, ठीक? सुनीता तुम अकेले थक जाओगी, मैं ऐसा करता हूँ रमेश को कॉल कर देता हूँ, वो रुकेगा ना यहाँ पर। अरे नहीं यार, आप बस अपना फोन ऑन रखना, अगर कुछ भी इमरजेंसी होता है तो मैं आपको फोन करके बुला लूँगी। चलिए माँ चलते हैं। रमेश आ गया। सीरियस चल रहा है भाई। बैकग्राउंड कुछ कम है। इनका फोन कैसे बंद हो जाता है यार? हेलो, हेलो अंजी भाभी। रमेश भैया, प्लीज हमको छुट्टी अरे क्या हो गया? अरे बस बस तुरंत आ रहे हैं, आप धीरज रखिए। बाबू सांस लो। अच्छा भाभी, हम डॉक्टर को बुला करके लाते हैं, आप धीरज रखिएगा भाभी। आप साइड हटिए, हमको चेक करने दीजिए। इनका जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो रहा है। हम आपको कुछ दवा देंगे, आप उन्हें टाइम पे खिलाते रहना और इनका बस ध्यान रखना। बस बस बस। चलिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चच्चा घूम रहे चल। कहाँ गायब हो जाते हैं, क्या होगा?
अरे सुनीता, ये देखो कितना सारा सामान लेके आई है माँ छठ के लिए। अरे ये क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ, सारा सुनीता? छठ का सामान। कहाँ थे आप? आपको पता भी नहीं क्या हुआ था? कल मैं इतना डर गई थी, एकदम अकेले पड़ गए थे। आपका फोन कैसे ऑफ रहता है हमेशा? अरे यार, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, वरना मैं तुम्हारा कॉल उठा लेता। नेटवर्क? ये भी कोई इशू है? आपको पता भी है हमारे बच्चे बीमार है ना? आपको छठ का शॉपिंग परंपरा रीति रिवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कोई घूमने तो नहीं गया था ना, मैं छठ की शॉपिंग करने गया था माँ के साथ, तुम्हें तो पता है। शॉपिंग? यार अगर उसको कुछ हो जाता ना तो ना मैं अपने आप को माफ कर पाती ना आप सबको। शांत हो जाओ, गुस्सा ठीक है, परंतु विश्वास भी तो जरूरी है। हम जो भी कर रहे हैं इसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर हम ही हार मान बैठे तो इसका हौसला कौन बढ़ाएगा? सुनीता प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो, जस्ट बिकॉज मैं एक और रास्ता ट्राई कर रहा हूँ, और हम सब ये इस बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। ये छठ पर्व, ये गाँव आना, ये सब इस बच्चे के लिए ही तो है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा यार? हमारा बच्चा बहुत क्रिटिकल है, उसको सबकी जरूरत है, हम सबको उसका आसपास रहना है। मैं भी इस बच्चे को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, पर तुम भी तो समझो यार, कल से छठे सामान लेने जाना जरूरी था। छठ 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 में तंग हो गई हूँ छठ से। आए तो हम अपने बच्चे के लिए है ना, उसको छोड़ के घूम लो। बेटा, छठ में हम सूर्य देव की पूजा करेंगे, वो सारे पाप हर लेते और सारे दुख भी दूर करते। छठ की शुरुआत ही सीता मैया ने करी थी। लंका विजय के बाद श्री राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तब माता सीता ने उनके लिए यह व्रत रखा और उनके जीवन से सारे पाप दूर गए और सुख शांति वापस आ गई। बीच वाला। लंका जीत ली, रावण का अंत हुआ, पर मन में कुछ बोझ सा है। क्या धर्म की स्थापना करने में मुझसे कोई भूल हो गई? प्रभु, आपने अधर्म का अंत किया है, परंतु मन संतुष्ट नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? भैया, मैं देख रहा हूँ कि विजय के बाद भी आपके हृदय में कुछ हलचल सी है। क्या कोई मार्ग है जिससे आपके मन का यह द्वंद्व मिट सके? लक्ष्मण, ब्राह्मण रावण का अंत मेरे मन को अंदर ही अंदर विचलित कर रहा है। लगता है जैसे कोई अदृश्य पाप मुझे घेर रहा हो। तो चलिए आत्मशुद्धि का मार्ग खोजते हैं, तब और उपासना ही इस बोझ को हल्का करेंगे प्रभु। हाँ भाभी, आप बिल्कुल उचित कह रही हैं। हमें कोई एक ऐसा व्रत करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी उपासना करनी पड़ेगी जो ना केवल भैया को बल्कि पूरे इस राज्य और इस जगत को शुद्ध और पवित्र कर सके। हाँ, अब शस्त्र का नहीं, साधना का समय है। चलिए किसी ऋषि से मार्गदर्शन लेते हैं। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। कहो कैसे आना हुआ? मुनिवर, आपको तो सब ज्ञात है, कृपया मेरे मन के विचलन का कारण बताएं। हे राजन, आपने रावण का अंत किया है, जो कि वास्तव में एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण हत्या का पाप आपके मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित केवल और केवल सूर्य उपासना से ही संभव है। सूर्य अर्पण से आत्मा शुद्ध होती है, और यदि निष्ठा सच्ची हो तो स्वयं सूर्य देव सभी पापों को हर लेते हैं। यह व्रत केवल प्रायश्चित का नहीं बल्कि आत्मोन्नति का मार्ग है। यह है छठ व्रत, 4 दिनों की साधना और आस्था का पर्व। यदि इसे संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करोगे तो अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे और लोक को धर्म का मार्ग दिखाओगे। यही इस पर्व का आरंभ होगा। गुरुवर, मैं ये व्रत करने के लिए तैयार। गुरुवर, हमें भी यह व्रत करने का अवसर दीजिए। मैं भैया और भाभी के साथ मिलकर इस उपासना का, इस व्रत का भागीदारी होना चाहता हूँ। अवश्य, हर एक इच्छुक व्यक्ति इस व्रत को
पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कर सकता है। तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि ये व्रत पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगी। तो ये निश्चित हुआ, हम इस व्रत से ही अपने मन और जगत की शुद्धि करेंगे। तब तो यह केवल प्रायश्चित नहीं बल्कि पूरे अयोध्या का उत्सव बनेगा। बेटा, अगर छठ करने से श्री राम जी की पाप धुल सकते तो हमारा मुन्ना क्यों नहीं ठीक होगा? तुम बस विश्वास रखो। अरे सुनीता बहू, कैसी हो? अरे अरे खुश रहो। पूरा सांस लग रही है। ये बताओ, हमें लल्ला कैसा है अभी? ठीक है कि नहीं? क्या बताऊं चाची जी, अब तो बस छठी मैया के ऊपर ही विश्वास है। जी चाची, अगर छठी मैया का और आपका विश्वास रहा तो मुन्ना भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे अरे, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, छठी मैया पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देती है। बिल्कुल चिंता मत करो। ये बताओ, तुम लोग आंगन में किस बात पे चर्चा कर रहे थे? अरे चाची जी, वो माँ जी बता रही थी कि कैसे रामायण में सीता जी ने भी छठ पूजा की थी और उन्होंने ही छठ पूजा की शुरुआत की है। हाँ हाँ बहू, सिर्फ रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी छठ पूजा का बहुत महत्व है। कर्ण जो सूर्य तो पूरा सांस लग रही है भाई। उन्होंने अपनी विजय के लिए छठ पूजा की थी और द्रौपदी ने पूरा भी सांस लग अपने रही है। 5 पतियों के लिए छठ पूजा की थी। छठ पूजा का महत्व महाभारत में भी बहुत है। यह न केवल देवताओं बल्कि राजनीति में भी अपना चिन्ह छोड़ा है। अरे केवल यही नहीं, इसके पीछे की एक और कहानी है। आपने तो सुना ही होगा, राजा प्रियव्रत। जब राजा प्रियव्रत की पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, तब राजा बहुत ही निराश हुए। तब उन्होंने छठी मैया की पूजा की थी और छठी मैया ने उन्हें पुत्र वरदान दिया था। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो और सिर्फ छठी मैया पे आस्था रखो। अरे चाची, ये कहानियां हमें तो नहीं सुनाई कभी आपने। अरे अब हम कहानी तुम्हें सुनाएंगे कि बाबू को सुनाएंगे? अब इन सभी बातों के बाद मैं पूरी श्रद्धा और शक्ति से छठी मैया की पूजा करूंगी अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। तो चलो फिर देर क्यों करनी, तैयारियां शुरू करते हैं। चलो देरी मत करो अब। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।
छठी के बरतिया छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया ले ले हो भैया गेहूं के मोटरिया हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से कतरा लागी हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से कतरा लागी से करेलू छठ बरतिया से कतरा लागी से करेलू छठ बरतिया से कतरा लागी हम रोजे बेटवा को मने ऐसन बेटवा सुन के लागी हम रोजे बेटवा को मने ऐसन बेटवा सुन के लागी पे करली छठ बरतिया से उनके लागी पे करली छठ बरतिया से उनके लागी
डीजे लगाइए डीजे गंगा जी के तीरावा ताही पवई खिया दी काठ करे नैया गंगा जी के तीरावा ताही पवई खिया दी पहिला लगिया लेके जाने पहिला लगिया लेके जाले की जिंदगी काठ करे नैया गंगा जी के तीरावा ताही पवई खिया दी रखती मैया आचरा में लोरावा बस झालती मैया बसुआ गिरा बस गिरला बन कर से काठ करे नैया गंगा जी के तीरावा ताही पवई खिया दी हमर मनक गाम हमर मनक गाम में किशोर भागले हमर मनक गाम में किशोर भागले आहा एलिए अंधार में किशोर भागले आहा अंधार में किशोर भागले हमर मनक गाम में किशोर भागले आहा चलिए अंधार में किशोर भागले आहा चलिए अंधार में किशोर भागले सदियों का जहां इतिहास है संस्कृति का जहां विकास है सदियों का जहां इतिहास है संस्कृति का जहां विकास है वो अपना
हमारी